2 दिन पहले जयपुर में जामा मस्जिद के सामने हुई घटना को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी दूसरे की आस्था को चोट नहीं पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। हाँ, इसका हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी हम अपनी पूजा पद्धति, हम अपनी पूजा पद्धति से काम करें, हम उनका भी सम्मान करें, वो हमारा भी सम्मान करें, हम सब मिलकर के एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें। इसमें किसी को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। जो भड़काने का काम कर रहा है तो जानता उसको तिरस्कृत करे। भड़काने का काम जो कोई भी करता है उसको बिल्कुल सम्मान नहीं दे। उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा मैंने पहले भी आगाह किया कि हमारे किसी भी नेता और कार्यकर्ता को ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। जहां पर किसी की आस्था टिकी हुई है उनका हम पूरा सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। मदन राठौड़ ने कहा उसके बाद अब घटना का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। इसके बावजूद भी प्रतिक्रिया में कुछ लोग वहां एकत्रित होना चाहते थे। अच्छा हुआ कि वो एकत्रित नहीं हुए, नहीं तो स्थिति को कंट्रोल करना कठिन हो जाता। इससे बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। मैं उन 2 कांग्रेस के विधायकों से भी यही आग्रह करना चाहूंगा कि इसी प्रकार का भड़काने का काम न करें। हम जनप्रतिनिधि, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति कायम करने में अपना योगदान दें। ये एक ऐसा मामला है जिससे ना कांग्रेस है ना बीजेपी, सभी एकजुट होकर इस देश के उत्थान के लिए, देश में शांति कायम हो और जो आतंकवादी उनको दंडित करने में अपने जो कुछ भी योगदान दे सकते हैं देना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं है, इसमें राष्ट्रीय नीति है, इसके अलावा कोई नीति नहीं है। देखिए, हमने पहले भी आगाह किया कि हमारे किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक स्थलों का भी सम्मान करते हैं। जहां पर किसी की आस्था टिकी हुई है उनका हम पूरा सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा भी करेंगे। इसमें यदि जैसा कि मीडिया में प्रचारित है, जब सबसे पहले मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने मेरे विधायक को टेलीफोन करके आगाह किया और ये भी कहा कि आप, हालांकि उसने मुझे आश्वस्त किया कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मैं तो लोगों को रोकने के लिए गया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोग जाए ही क्यों कि रोकने की जरूरत पड़े। हम सबको ये सारा प्रयास करना चाहिए और मैंने उनको कहा इसका प्रायश्चित करो। उन्होंने प्रायश्चित भी किया, खेद प्रकट भी किया। उसके बाद इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिक्रिया में कुछ लोग एकत्रित होना चाहते थे। अच्छा हुआ कि वो एकत्रित नहीं हुए, नहीं तो क्या होता है कि एकत्रित होने के बाद में सबको कंट्रोल कर पाना कठिन होता है, जिससे बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना भी हो सकती थी जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाए। इसलिए मैं उन 2 विधायकों को जो कांग्रेस के हैं उनको भी मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि किसी प्रकार का प्रोवोकेशन नहीं करे, भड़काने का काम नहीं करे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति कायम करवाने में अपना योगदान दें, हम सब मिल करके। और ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें न कांग्रेस है न बीजेपी है।